श्री रामचरितमानस से और राम कथा का यह प्रसंग है एक, जहां पर भगवान राम को भी परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन परीक्षा लेने वाला कौन? जो व्यक्ति, परीक्षा हमेशा दो तरफा चलती है, एक ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, प्रकट रूप में किसी के लिए हो और किसी के लिए ना हो, लेकिन होती तो सबकी है। एक तरफ जो परीक्षार्थी है उसे तो परीक्षा देना ही पड़ता है, लेकिन जो वहां पर संचालक बैठते हैं या न्यायाधीश बैठते हैं, जो जज बैठते हैं जजमेंट करने के लिए कि भाई कौन परीक्षा में पास हुआ ना, उनकी भी एक परीक्षा हो ही जाती है। क्यों? अगर किसी परीक्षार्थी ने परीक्षा लिखी, अब शिक्षक को चेक करना है, तो परीक्षा तो छात्र ने दी है, लेकिन शिक्षक की भी एक परीक्षा है कि वो कितने भली भांति और कितने अच्छे से कॉपी चेक कर कर नंबर दे पाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि परीक्षा लेने गया हुआ व्यक्ति, परीक्षा लेने जो गया था, स्वयं उसी की परीक्षा हो जाती है, स्वयं उसी की परीक्षा हो जाती है। तो इस प्रसंग में भी कुछ ऐसी ही बातें आगे बढ़ती हैं। तो कल तक जो हमने सुना कि कैसे सती को, माता सती को, देवी सती को यह संशय आ गया कि यह कौन है, यह राजकुमार, यह युवक कौन है, यह कौन है जिसको भगवान शिव सच्चिदानंद कह रहे हैं, जिसको भगवान शिव सच्चिदानंद या ब्रह्मानंद, इस तरह से भगवान शिव उनको कह रहे हैं। तो यह है कौन? यह है कौन? तो ऐसी बात जो है, परीक्षा में ऐसी बात आ गई, और जब मन में संदेह हो गया कि यह राम है, यह नारायण है, यह श्रीहरि है, यह नारायण है कि यह श्रीहरि है, यह कौन है? जब मन में संदेह, मन मानने को तैयार नहीं कि भाई अगर ये नारायण है, अगर ये श्रीहरि हैं, तो भाई ये इस तरह से दुखी क्यों है? वो कभी दुखी नहीं होते। वो अनंत शयनम, उनके मुखार बिंद पर हमेशा ही मुस्कान रहती है, उनके मुखार बिंद पर हमेशा ही मुस्कान मुस्कान रहती है। तो अगर उनके, तो फिर ये अभी दुखी क्यों है? अभी ये दुखी क्यों नजर आ रहे हैं? एक स्त्री के विछोह में, अपनी पत्नी के विछोह में ये विलाप करते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऐसे बहुत सारे मन देवी सती के प्रश्न, ऐसे बहुत सारे प्रश्न देवी सती के मन में उठते हैं। तो अब यह जो प्रश्न देवी सती के मन में उठते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न देवी सती के मन में उठने का क्या उपाय हो सकता है? तो उपाय भगवान शिव यही कहते हैं कि भाई जाओ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम खुद ही परीक्षा ले लो। पहले तो शिव समझाने का प्रयास करते हैं कि समझ जाओ, लेकिन सती कुछ समझती नहीं है सही से, और जब नहीं समझती है तो फिर समस्या आती है और भगवान शिव को कहना पड़ता है कि जाओ परीक्षा ले लो, और जैसे परीक्षा लेनी हो वैसे ले लो। तो यही बात भगवान शिव कहते हैं, जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करेहूं सो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयसु पाई, करहि बेचारू करऊं का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। उसके मन में आया कि जाओ परीक्षा लेने की अनुमति तो मिल गई, उसका मन भी यही था, लेकिन शिव चाहते थे कि इसके अंदर जो अज्ञान जनित भ्रम पैदा हो गया है वो भ्रम दूर हो जाए। विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई अब मैं क्या करूं, कैसे इनकी मैं परीक्षा लूं। ऐसा विचार करने लगी। इहा शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा, मोरे हूं कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इसीलिए कल हमने जो, कल की जो लाइव चर्चा का थंबनेल था उस पर लिखा हुआ था, शिव और राम पर संशय। सती को मात्र राम जी पर संशय हुआ ऐसा नहीं है, शिव जी पर भी संशय हुआ, क्योंकि शिव जी जब स्वयं समझा रहे थे, कह रहे थे,
तो उस समय बात माननी चाहिए थी। इधर शिव जी ने, इसलिए नहीं कि शिव जी सती के पति हैं इसलिए बात नहीं माननी चाहिए था कि वो पति हैं, इसलिए बात माननी चाहिए थी क्योंकि वो साक्षात शिव हैं। वह शिव हैं, वह तत्व को जानने वाले हैं, वह गूढ़ रहस्यों को जानने वाले हैं, तो इसीलिए सती को भगवान शिव की बात इस कारण से माननी चाहिए थी। तो यहां शंभु अस मन अनुमाना, शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि सती का कल्याण नहीं दिखाई देता। दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा, मोरे हूं कहे ना संशय जाही। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, शिव जी ने कह दिया जब मैं समझा रहा हूं उसका संदेह दूर नहीं होता, तो इसका मतलब कि इसका समय खराब चल रहा है और सती की कुशलता अब नहीं होने वाली है। उसे कुशल, उसके जीवन में कुशल घटना नहीं घटने वाली है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब विधाता ही उल्टे हैं, अर्थात विधाता ने कुछ और ही सोच रखा है और अब सती का कुशल नजर नहीं आता, क्योंकि शिव के समझाने के बाद भी सती को बात समझ में नहीं आई। क्योंकि शिव पर संशय, राम पर तो संशय किया ही, लेकिन जब शिव समझा रहे हैं तो भी ना समझ में आए, तो इसका मतलब कि समय उल्टा चल रहा है, सही समय नहीं चल रहा है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावो शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। होई है सोई जो राम रचि राखा, होगा वही जो राम ने रच के रखा है। को करी तर्क बढ़ावो शाखा, को करी तर्क बढ़ावो शाखा, कि तर्क करने से अब क्या होगा, जो राम ने रच रखा है वो होगा। को करी तर्क बढ़ावो शाखा, तर्क करने से कुछ नहीं होगा। अस कही लगे जपन हरिनामा, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन सा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, जो होना है वो तो होगा। अब राम ने, अब यहां पर ये भी प्रश्न लोग करते हैं कि जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, हुई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावो शाखा। इसका मतलब क्या है, क्या जो राम रचते हैं वही होता है? एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, विश्व करी राखा, कि कर्म को प्रधानता देकर विश्व को बना रखा है। कर्म को प्रधानता देकर, और एक तरफ ये भी कहते हैं होइए सोई जो राम रचि राखा। क्या अर्थ है? दोनों एक ही बात है। कर्म की प्रधानता का निर्माण ही ईश्वर ने किया है, तो जो होगा उसी से होगा, जो होगा फिर उसी से होगा। उस कर्म प्रधान विधान से ही सब कुछ होगा, कर्म की प्रधानता से ही सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए, ये हमें, ये विचारणीय है। तो भगवान शिव यहां कहते कि होइए सोई जो राम रचि राखा, का करूं तर्क बढ़ाऊं सका। तर्क बढ़ाने की से कुछ नहीं होने वाला, अब छोड़ दो, जो होने वाला है उसे होने दो। लगता है कि विधाता ने ऐसा ही लिखा है, तभी सती को मेरे बात पर संशय है। ठीक, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। और सती प्रभु भगवान राम की ओर बढ़ती हैं। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तही, जही आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा मानवधीश जो नरभूप है, नरभूप मतलब जो राजा हैं, वो रामचंद्र जी जिससे आ रहे थे। अब सती ने क्या किया, सीता जी का रूप धारण कर लिया, और सीता जी का रूप धारण कर कर जिस मार्ग से, जिस पगडंडी से वन के अंदर श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी निकल रहे थे, हाय सीते ढूंढते हुए सीता जी को जा रहे थे, उसी मार्ग पर जाकर सती जो है सीता जी का वेश धारण कर कर खड़ी हो जाती है। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी की बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को तो जानते ही हैं।
अब सती जी के वेश को देखकर लक्ष्मण जी को बड़ा भ्रम हो गया कि भाई ये क्या दृश्य सामने आ रहा है, सीता जी मिल गई क्या, क्या कहा जाए अब इस पर। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, सोचने लगे पता नहीं प्रभु की क्या कृपा हो। सती कपटू जाने सुर स्वामी, जब दर्शी जब अंतर जामी, सुमरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। जब सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले और देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान जाते हैं, सती के इस वेश को, छद्म वेश को पहचान जाते हैं और पहचान कर उनके अज्ञान का नाश करने हेतु जो है वह सर भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। सती किन्न चाहतहूं ताहु दुराहा, देखु नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोल बिहसी राम मृदुबानी। भगवान राम ने इस प्रकार से छिपाव करते हुए देखकर कि छुपाने की कोशिश, छद्म वेश धारण करने की कोशिश, ऐसा देखकर रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी, पिता समेत तिन निज नामु, कहे वो बहोरी कहां वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। प्रभु ने पूछा कि हे, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि हे माते, देवी सती को माता कहकर प्रणाम किया कि हे माता, आप यहां पर कहां घूम रही हैं, आप तो भगवान शिव के सहित पिता सहित अपना नाम बताया। प्रभु ने अपना परिचय दिया, सती को प्रणाम किया और फिर कहा कि वृषकेतु, शिव जी कहाँ हैं, आप यहां वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं, वो भगवान शिव कहाँ हैं जिनकी आप अर्धांगिनी हैं। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चली गई और हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतरी अब देह हूं काहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। मैंने शिव जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूं। सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई, अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु परगटि जानावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को बहुत दुख हुआ होगा, उनका रहस्य जो प्रकट हो गया। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया और सती जी ने मार्ग में जाते हुए बहुत सारे रामचंद्र जी, सीताराम और लक्ष्मण जी के अनेकों रूपों के उन्होंने दर्शन किए। आगे देखा, पीछे देखा तो हर जगह राम, सीता और लक्ष्मण ही नजर आ रहे थे। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा, जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण, सीता जी ही सब कुछ दिखाई दे रहे थे और उधर रामचंद्र जी विराजमान थे। जहां देखती उन्हें यही रामचंद्र जी की छवि नजर आती। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देख सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। शिव जी को भी अनेकों रूपों में देखा और इस प्रकार से सती, अनगणित अनुपम सती ब्राह्मणी और अनेकों ब्राह्मणी लक्ष्मी जी के रूपों को देखा। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में अनेकों शक्तियों के दर्शन सती को हुए और देखा कि कई जो भक्त है भगवान की वो लीला करने भी धरती पे उतरे हैं। इस तरह से भी दिखाई दिया। देख जह जह रघुपति जेते, सख तिन्न सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां जहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवता को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार के सब उनको दिखने लगे। पूज ही प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दुसरी नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनका वेश अनेक नहीं था। सोई रघुबर सोई लक्ष्मणी सीता, देखी सती अति भई सभीता, हृदय कंप तनि तन सुधि कछु नाही, नयन मूदी बैठी मगमाही। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता सती एक ऐसे देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा
और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वह दक्ष कुमारी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां से चली जहां श्री शिवजी थे। गए समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लिन्नि परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। अब शिव जी ने पूछ दिया कि आपने परीक्षा ली, आपने कैसे परीक्षा ली, आप मुझे सारी बात बताएं। तो पहले तो सती ने कुछ बताया नहीं। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से यह बात छिपा ली कि उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया था। परीक्षा ली कि नहीं ली, और यह भी कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। मैंने कछु न परीक्षा लिन्हि गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जो तुम कहा सो मृषना कोई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। आपने जो कह दिया, आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा कि सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब जान लिया। बहुरी राम मायहि सिरु नावा, प्रेरी सतहि जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावि बलवाना, हृदय विचारत संब सुजाना। रामचंद्र जी की माया को सिर नवाकर, जिससे प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन ही मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती किन सीता कर बेसा, सीव उर भयउ विषाद विशेषा। जौ अब करहु सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी को बड़ा विषाद हुआ और कहा कि भाई अब तो तुमसे प्रेम रखने में मेरी अच्छा नहीं होगा। सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त होता है, बड़ा अन्याय होता है। इसलिए मैं तुमने झूठ बोला। एक तो सीता जी का वेश धारण किया, जो मेरे लिए माता समान है, तुमने उनका वेश धारण कर लिया, और दूसरा झूठ बोला। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापू। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में भी पाप नजर आता है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सुर नावा, सुमरत राम हृदय अस आवा। यही तिन सतहि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्न मन माही। शिव जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया, और संकल्प करके वो क्या कहते हैं, अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति विदृढ़ाई। आकाशवाणी हुई कि महेश आपकी जय हो। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई। और चिंता क्या हुई कि किन्न कवन पन कहु कृपाला। जो आकाशवाणी हुई, भगवान शिव ने निश्चय कर लिया कि सती ने जो यह कार्य किया है, इसके लिए इसका क्या परिणाम होना चाहिए। तो उसका यही परिणाम हो सकता है कि उन्होंने सती का मानस त्याग करने का निश्चय कर लिया। सती का मानस त्याग करने का निश्चय कर लिया। सती ने पूछा, किन्न कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। शिव जी ने प्रतिज्ञा कर लिया। आकाशवाणी से देवताओं ने फूल बरसा दिया कि आपकी प्रतिज्ञा को नमन है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। सती हृदय अनुमान किया, सबु जानेउ सर्वज्ञ। किन्न कपटू में संभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैं शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से मुझसे ऐसा हुआ, लेकिन अब क्या किया जाए। शिव जी से पूछा। शिव जी ने पहले तो कुछ बताया नहीं, फिर कहते हैं, जलु पय सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। तो इस प्रकार से दूध के समान, कहते हैं कि प्रीति के सुंदर रीति देखकर जल भी दूध के समान भाव बिकता है। अगर दूध और पानी मिला दो तो पानी और दूध का जो प्रेम है वो ऐसा है कि वो इस प्रकार से मिल जाते हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग और दूध अलग हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही कपट रूपी खटाई अब दोनों के रिश्ते में पड़ चुकी है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाई न बरनी।
कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहे वो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच और इतना अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जेव हृदय अकुलाने, निज अग समुझी न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती ने जान लिया कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है। वो हृदय से व्याकुल हो उठी, अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, और भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगी, उनका हृदय जलने लगा। विलाप में व्याकुल होने लगे सती जी कि अब मेरा भगवान शिव ने त्याग कर दिया है। और शिव जी ने तह पुनि शंभु समुझपन आपन, बैठ बट तर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड पारा। शिव जी अखंड समाधि में बैठ गए। पद्मासन लगाकर शिव जी अखंड समाधि में लीन हो गए कि अब ना सती से कोई लेना देना और सती से कोई रिश्ता, और देवी का मानस त्याग कर दिया। शिव महापुराण की कथा के अनुसार देवी का जो मानस त्याग है, मानस त्याग होने के बाद जो सती हैं वो चली जाती हैं कहां पर? देवी सती चली जाती हैं मंदराचल पर्वत पर। कैलाश को छोड़कर वो अपना निवास मंदराचल पर्वत पर वो बना लेती हैं। ठीक है, इस प्रकार से भगवान शिव ने माता सती का त्याग कर दिया है। और इस त्याग के बाद त्याग हुआ, क्यों हुआ? संशय हुआ। इसलिए कहते हैं कि संशय जो है वो कैसा है? जैसे दूध में नींबू, अगर नींबू की एक बूंद भी पड़ जाए तो दूध को खराब करने के लिए, फाड़ने के लिए पर्याप्त है। थोड़ी सी खटाई पड़ जाए तो खराब हो जाती है। वैसे ही आज सती को जो संशय हुआ वो इस कारण से अब वो फिर से शिव से अलग हो गई हैं। शिव से अलग हो गई हैं। शिव के साथ तो वो जुड़ी, लेकिन शिव तत्व से नहीं जुड़ी। शिव महापुराण को पढ़ेंगे तो शिव महापुराण में कथा आती है कि भगवान शिव कहते हैं कि सती तू शिव तत्व को नहीं जानती। अगर शिव तत्व को जानती तो आज ऐसा नहीं होता। शिव और राम में तुझे भेद नहीं करना पड़ता। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को बहुत बार बार जोर देकर कहते हैं कि शिव राम में भेद नहीं। शिव जो है वो राम के लिए स्वामी सेवक सखा है, और राम जी भी शिव जी के लिए स्वामी सेवक सखा है। शिव भी राम जी के लिए स्वामी सेवक सखा, और राम जी भी शिव जी के लिए स्वामी सेवक और सखा है। दोनों में ये बातें कही जा रही हैं। दोनों का हृदय एक है, दोनों का मन एक है। और सती यह भेद नहीं जान पाए। जिसने नहीं जाना, रावण ने नहीं जाना, प्रजापति सती के पिता प्रजापति दक्ष ने नहीं जाना, तो क्या हाल हुआ? क्योंकि विष्णु और शिव में भेद कर दिया। रावण ने भी भेद किया, और जिसने भेद किया उसकी दुर्दशा हो गई। और सती ने भी भेद कर दिया। आज अगर शिव की बात को, भगवान शिव की बात को पहले ही मान लेती तो ऐसी परिस्थिति ना बनती। अब ऐसी परिस्थिति बन गई। अब सती मंदराचल पर्वत पर जाकर रहती है, कैलाश पर उसका निवास नहीं है। और फिर आगे घटना घटती है कि सती जाती है, अपने पिता के यज्ञ में जाती है। वहां पर सती का अग्नि प्रवेश होता है, अग्निदाह होता है। योग अग्नि में सती अपने आप को भस्म करती है। ये कथा आती है, बहुत अनुपम कहानी है, बहुत अनुपम कथा है। ये पुराणों में भी आती है और रामचरितमानस में भी इस कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। तो चलिए, ये शिव कथा इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी, और हम जो है इसी प्रकार से ये शिव कथा पहले पूरी होगी, फिर राम कथा शुरू होगी। तो देवी सती का आत्मदाह, युग अग्नि में आत्मदाह होना, फिर सती का पार्वती के रूप में जन्म लेना तो कल, और फिर देवी पार्वती के रूप में जन्म लेना परसों, मतलब 27 तारीख को, और 28 तारीख को देवी पार्वती के द्वारा बहुत ही कठोर तपस्या और शिव जी को मनाने का प्रयास करना, देवताओं का प्रयास कि शिव जी मान जाए और विवाह कर ले। और 1 मार्च को हम जो प्रसंग करेंगे वो शिवरात्रि पर विशेष प्रसंग होगा। देखिए, प्रभु की कुछ ऐसी कृपा है कि यह जो रामचरितमानस की जब चर्चा शुरू की गई, 10 तारीख को शुरू की थी, 10 फरवरी को हमने शुरू की थी, तो ऐसा कोई योजना नहीं था कि इस कथा के प्रसंगों को कैसे लेकर चलना है। जैसे जैसे चीजें सामने आती गई वैसे वैसे निश्चय किया गया। लेकिन आज बोलते हुए ही, मैंने पहले भी कोई स्मरण नहीं किया था इस विषय को, लेकिन बोलते हुए कि आगे हम किस तरह से बढ़ेंगे इन प्रसंगों में, तो आज का प्रसंग हमने सुना कि कैसे राम जी की परीक्षा देवी सती ने ली, और परीक्षा लेने में उनकी ही परीक्षा हो गई। और साथ ही साथ
भगवान शिव ने उनका परित्याग भी किया, मानस त्याग कर दिया। मतलब सामाजिक रूप से त्याग नहीं किया है, सामाजिक रूप से उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है कि ये मेरी अर्धांगिनी नहीं है अब। एक होता है ना कि जो लोग तलाक दे देते हैं ऐसा, क्योंकि ऐसा कोई विधान नहीं है। तो इसीलिए भगवान शिव ने बस मानस त्याग कर दिया है, मन से सती को निकाल दिया है, मन से अर्धांगिनी का अधिकार छीन लिया है। अब तू मेरी वामांगी या अर्धांगिनी बन के नहीं रह सकती है। और सती, देवी सती अपने सखियों दासियों के साथ मंदराचल पर्वत पर निवास करना शुरू कर देती हैं। उस समय से चलिए, अभी चौपाइयों में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, लेकिन शिव महापुराण में जो ये कथा आती है कुछ इस प्रकार से आती है। फिर उसके बाद कल देवी सती का योग अग्नि में प्रजापति दक्ष के यज्ञ यज्ञ मंडप में योग अग्नि में वो अपने शरीर को भस्म करती हैं। फिर पार्वती के रूप में जन्म लेना परसों का प्रसंग होगा। फिर पार्वती जी की तपस्या 28 तारीख का, और फिर 1 मार्च महाशिवरात्रि के दिन ही हम शिव रात्रि के दिन ही शिव पार्वती विवाह का जो सुंदर प्रसंग है, अध्यात्म से उसमें विवाह का अध्यात्म भी समझाया गया है, और जो सुंदर प्रसंग है वो शिवरात्रि के दिन ही होगा। ठीक है, तो चलिए अभी जो है विराम की ओर चलेंगे, और आपके कमेंट्स, आपके टिप्पणी भी हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए, हरिमोहन गुप्ता जी, गुरुदेव प्रणाम। तुलसी की रामचरितमानस साधारण मनुष्य के समझ नहीं सकता, इतनी प्रचलित कैसे हो गई? समझ नहीं सकता, क्यों नहीं समझ सकता? अगर भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग में योग की बातें, शास्त्र की बातें समझता होगा तो समझ लेगा, ऐसी बात नहीं है। और रही बात, प्रचलित हो गई भाषा की सरलता के कारण, भाषा की सरलता के कारण बहुत प्रचलित हुई। सती, राम और शिव जी दोनों एक ही हैं, तो सती, सती को त्यागा सती के अपने कर्मों के कारण, जो उन्होंने उस समय, क्योंकि एक चीज थी, शिव महापुराण जो इस बात को लिखता है, शिव महापुराण जो इस बात को समझाता है, वो ये उनका मानना है कि सती दक्ष की पुत्री थी, और दक्ष की बुद्धि का प्रभाव सती के ऊपर भी था। दक्ष की जो बुद्धि थी, संशय युक्त बुद्धि, अहंकारी बुद्धि, उसका थोड़ा प्रभाव, यद्यपि सती आद्या शक्ति है, लेकिन उसने शरीर धारण किया है, इस पंच तत्व से रचित, प्रपंच से रचित देह को धारण किया है, तो कुछ इस तरह के विकार सती में बताए गए हैं, लेकिन वो लीलापूर्ण भी माना गया है साथ में। तो देवी सती वो तो लीला ही कर रही हैं, परंतु ऐसा दिखाया जा रहा है कि इस प्रकार का संशय हमारे मन में होगा तो हमारी भी दुर्गति हो सकती है। और देवी सती मंदराचल पर्वत पर चली जाती हैं और फिर लौट के आती हैं, तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं, वो सब सारी चर्चाएं कल होंगी। बबीता धीमान जी, शंकर प्रसाद जी, दर्शक पटेल, अवनी प्रधान, राम निवास मीना, सविता नायक, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, हाँ जी, माधुरी कोले, अवनी प्रधान, राजू पाल, जलाराम रायका, राजेंद्र कुमार, अर्जन भाई चौहान, कल्पना बागड़े जी, जयेश पटेल, प्रमोद कुमार, शिवम भट्ट, अर्जुन भाई चौहान, रूपलाल विश्वकर्मा, भरत छबलानी, विनोद कुमार सूद, प्रमोद कुमार, क्या यह ऊर्जा ही आत्मा है या आकाश? रमेश पेशवानी, हरीश डंगवाल, गोविंद प्रसाद नीमा, एके त्यागी, पूनम, ऊर्जा ही, और ऊर्जा और आकाश की तुलना क्यों कर रहे हैं? ऊर्जा तो ऊर्जा है, ऊर्जा प्रकृति है, आत्मा नहीं है। विनोद कुमार शर्मा, चित्रंजन बरुआ जी, पूनम सिंगला, संतोष देवी, विंदेश्वरी मिश्रा, प्रणाम आदरणीय प्रभु जी, हृदय से मानसिक चरण शुक्र प्रणाम। ठीक है, अभिनंदन। चंद्रेश्वर पांडे जी, विमला शाह जी, आइडियाज, रतन सिंह जी, योगेंद्र पंडित, बेस्ट फ्रेंड्स, सतीश सर, उषा श्रीवास्तव, मोहन रावत, हर महादेव, ये सेठ, एम के सेठ, अभिनंदन है एम के सेठ जी, विक्रम सिंह जी, आइडियाज, धर्मेंद्र शर्मा, पिंटू वासवा, बलवंत सिंह गोहिल, विनीता अग्रवाल, अजीत अपराजित, रचना आर के, बीकू कुचाड़िया, खिम सुनार, आइडियाज, पंकज सोनी,
सीताराम माली, चन्नू उपाध्याय, पाथोजी ठाकुर, द रियल फैक्ट्स, गोपाला जी, काशीनाथ जी, अभिनंदन है आपका। कन्हई कुमार जी, रामविलास जी, वासु राजपूत, गौरव सिंह, विक्रम सिंह, मोहन रावत, ये सती माता सतयुग में आई और श्री राम जी त्रेता युग की घटना है, त्रेता युग की घटना है, ठीक है, बता तो रहे त्रेता युग की घटना। और समय की तो पहली बात तो त्रेता युग कब हुआ और सती कितने रूप में कई बार आई, ठीक है। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब काल की बातें हैं, ये ऐसे समझने वाली बातें नहीं, लेकिन इस घटना का जो व्याख्या है वो और त्रेता में ही आई होंगी, त्रेता की ही घटना है, प्रजापति दक्ष भी त्रेता में ही हुए होंगे, ठीक। और दूसरी बात क्या होती है कि इसमें कई बातें, जब आप इस बात का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे तो फिर कई बातें इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। क्या भगवान शिव और सती वास्तव में अगस्त मुनि के आश्रम में गए थे? क्या सशरीर गए थे, या सूक्ष्म यात्रा की थी, या काल यात्रा की थी? काल यात्रा कहने का मतलब कि टाइम ट्रैवल जिसको बोलते हैं, टाइम ट्रैवल, तो ये बातें भी समझनी पड़ेगी, ठीक। तो वो शिव जी की माया थी, शिव जी सती को दिखाना चाहते थे या सती की ही परीक्षा ले रहे थे। सती तो चली गई राम जी की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन उनकी अपने से खुद से एक अलग परीक्षा चल रही थी, ठीक। तो यह योग का विषय फिर यहां पर आ जाता है इस कथा में, योग सिद्धि का विषय। जब हम देवी देवताओं की बातें करते हैं, हिरण्यगर्भ की बातें करते हैं, तो उनके लोक में समय का बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। भागवत महापुराण में इस अंतर को समझाया गया है, ठीक है, बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। तो इसीलिए हो सकता है कि जिस समय सती और शिव के लिए वो देव योनि में थे, तो उनके लिए जो समय था वो त्रेता युग उस समय रहा हो, ठीक। एके भट्ट जी, जय श्री राम। रजनीश बर्फानी, दुष्यंत चौहान, धन्यवाद, बहुत खुशी हुई कि प्रणाम गुरु जी। ठाकुर विशाल, हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ विराम देंगे इस सारी चर्चा को, और फिर कल मिलते हैं 9 बजे आगे चर्चा को बढ़ाते हुए, और कल फिर मिलकर फिर चर्चा करेंगे, फिर बातें करेंगे और चर्चाएं आगे बढ़ेंगी। आप जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।